नमस्कार। आज हम तवे पर नान बनाएंगे। दो तरह से बनाएंगे, आलू स्टफ्ड नान और सादा। बहुत ही आसानी से बनेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये लिया है हमने 1.5 छोटी चम्मच ईस्ट, 1.5 छोटी चम्मच चीनी और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी। ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक डो बना लेते हैं। और डो बनाने के लिए मैदा ले लेते हैं। तो ये 2.5 कप मैदा ले ली है। वज़न में ये 400 ग्राम है। और 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। और ये ईस्ट देखिए कितना फूल गया है। एक बार इसे चम्मच से चला लेते हैं और अब इसे मैदा में डाल देंगे। और ये आधा कप दूध और मिलाते हैं अच्छे तरीके से। हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। और ये गुनगुना पानी अभी हमने ईस्ट में डाला था एक्टिवेट करने के लिए, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। और एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। अगर आप ईस्ट यूज़ नहीं करते तो ईस्ट की जगह आधा कप दही और आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ कर लीजिए। और अब हाथ के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके डो को स्मूथ बनाते हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट डो है। इसके अंदर हमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जा रहे हैं और डो को गूंथते जा रहे हैं। ये देखिए एकदम स्मूथ डो बनके तैयार हो गया। इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल का यूज किया है। और ये 1 कप गुनगुना पानी लिया था, 1/3 कप पानी बच गया है, यानी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। ये फूल कर लगभग डबल हो जाएगा। तब तक नान के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। 1.5 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। गरम ऑयल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, 2 हरे मिर्च, आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्का सा भून लेंगे। ये 2 बॉयल आलू छीलकर तोड़कर ले लिए हैं। थोड़े से और मसाले, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वादानुसार, और ये 1/4 छोटी चम्मच से भी आधा गरम मसाला और 1-2 चम्मच हरा धनिया। सारी चीज़ों को मिलाते हैं और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। जो बड़े पीसेस होंगे उन्हें तोड़ लेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। इस मसाले में हमें आलू के बड़े टुकड़े बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो गए और अच्छे तरीके से भुन भी गए हैं। तो मसाला तो बन गया और इसे ठंडा कर लेते हैं। ये डो एकदम बढ़िया सा फूल कर तैयार हो गया है। सूखी मैदा थोड़ा हाथ पे लगाएंगे और इसे पंच करेंगे। बोर्ड पर थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और ये डो को उठाकर इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं और इसकी लोइयां काट लेते हैं। इन्हें ढककर रख लेंगे ताकि ये सूखे ना। नान बनाने के लिए हम एक ये लोई उठा लेंगे, थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और इसे बेलेंगे। तो पहले मैं बना रही हूँ आलू के नान। इसमें थोड़ा सा आलू भर लेंगे, 2-3 चम्मच, और इसको बंद कर देंगे स्टफिंग को पूरा अच्छे तरीके से। ये देखिए पूरा बंद कर दिया। सूखे मैदे को थोड़ा हाथ पे लगाएंगे और इसे इस तरीके से उंगलियों से दबाकर बढ़ा देंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया। आलू इसके अंदर है जो चारों ओर एक जैसा फैल गया। अब बेलते में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेलन लिया और हल्के हाथ से बेलेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और अब बेल देते हैं। धनिया पत्ता चिपक जाएगा इसके ऊपर। इसे सिकने के लिए पैन में डाल देंगे और ढककर 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। 2 मिनट हो गए, अब इसे पलट देते हैं
और दूसरी ओर भी हल्की सी चित्ती आने तक सेकने देंगे। पलट देते हैं और थोड़ा सा और इधर सेक लेते हैं। और ये देखिए, ये नान अच्छा सा फूल गया है, ये दोनों ओर अच्छा सेक गया है। और इसे उतार कर रखते हैं हम। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या बटर या घी, जो भी चाहे आप लगा दीजिए। और सारे नान इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। ये भी फूल गया, इसे थोड़ा सा किनारों पर दबाते हुए सेक लेंगे। ये बन गए हमारे स्टफ्ड नान। अब बना लेते हैं सादा नान। एक लोई उठाई, बनाने तो उसी तरीके से हैं, बस इनके अंदर आलू नहीं भरना। ये पेड़ा हमने बना लिया, इसको रखा और थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से किया, सूखा आटा लगा दिया और बस पतला बेल देंगे। मैं थोड़ा सा ओवल बेल रही हूँ, आप इन्हें गोल भी बेल सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देंगे और थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे और बेलन से दबा देते हैं इन्हें। सिकने डाल देते हैं, 2 मिनट के लिए ढक देंगे। नान बनकर तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसका डो बना रहे हैं तो सॉफ्ट बनाइए। स्टफिंग भरते समय स्टफिंग को पूरी तरीके से बंद कीजिए, उंगलियों से पहले अच्छे तरीके से दबा लीजिए और फिर हल्के हाथ से बेलिए। सेकते समय फ्लेम को लो मीडियम रखिए, बहुत ही अच्छे नान बनकर तैयार होंगे। तो आप ये नान ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते, तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी।